हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्निंग विदाउट टूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से सभी बच्चे के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जो इंग्लिश में रुचि रखते हैं, उनके लिए भी ये बराबर महत्व रखता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वोकैबुलरी के श्रृंखला की, जिसके 13वें एपिसोड के साथ आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। फिर से 5 नए वर्ड्स, उसकी फैमिली, कुछ सिनोनिम्स, कुछ एंटोनिम्स और उस पर्टिकुलर वर्ड को सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करें उसके लिए एग्जाम्पल भी आपके सामने रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने पिछले सारे सेशंस जिसमें हमने डिफरेंट वर्ड्स को आपके सामने रखा, आप नोट डाउन कर चुके होंगे और उसमें अधिकांशतः आपके जहन में होगा भी। मैं बस आपको इतना कहूंगा कि आप रिवीजन करते रहिए। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं। कोई भी सेट आप उठा लीजिए, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर इंग्लिश है, या फिर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, क्लैट कर रहे हैं, जहां कहीं भी इंग्लिश आपके सिलेबस में है, वहां पर इन शब्दों में से वर्ड्स आपको प्रायः दिख जाएंगे। इसलिए ये हर तरह के एग्जामिनेशन के लिए बराबर महत्वपूर्ण है। साथ में वैसे लोग जो अपने इंग्लिश के स्टैंडर्ड, उसके लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, नए वर्ड सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी से उनको खासा लगाव है, तो उनके लिए भी ये सेशन बहुत जरूरी है। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। बिना समय गवाए हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं 5 नए वर्ड्स। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और इस एपिसोड में लाए गए 5 वर्ड्स को बारी बारी से आपके सामने रखते हैं। कहने को ये 13वां सेशन है और आज हम 61 से लेकर के 65 ये जो वर्ड्स है वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन आप खुद ही एंटोनिम्स, सिनोनिम्स कुल मिलाकर कितने वर्ड सीख चुके हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए भले ही ये 5 शब्दों का सेशन हो, लेकिन इसमें लगभग 50 से ज्यादा शब्द मैं आपके सामने रखता हूं और उम्मीद यही होती है कि उसमें से अधिकांशतः आपके जहन में रह जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि आप पहले जो मैं वर्ड्स बता रहा हूं उसके पूरे एक्सप्लेनेशन को गौर से सुनिए, एंटोनिम्स को सुनिए, सिनोनिम्स को सुनिए और फिर उसे पॉज करके आप वहां पर नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगला वर्ड देखिए, फिर उसे नोट डाउन कीजिए। हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पूरी निश्चिंतता से आप इस एपिसोड को देखिए, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और जैसा कि आपको पता है कि हम एक कोटेशन से इसकी शुरुआत करते हैं और ये जो कोटेशन है आज है थॉमस एडिशन। जानते ही हैं, सभी लोग इनके बारे में जानते हैं कि ये कौन थे। कह रहा है, इन्होंने कहा कि अपॉर्चुनिटी इज मिस्ड बाय मोस्ट पीपल बिकॉज इट इज ड्रेस्ड इन ओवरऑल्स एंड लुक्स लाइक वर्क। अपॉर्चुनिटी जो है, अवसर जो है, वो अधिकांश लोगों से चूक जाता है, छूट जाता है। कह रहा है अपॉर्चुनिटी इज मिस्ड बाय मोस्ट पीपल बिकॉज इट इज ड्रेस्ड इन ओवरऑल्स एंड लुक्स लाइक वर्क। मतलब है कि अपॉर्चुनिटी इसलिए मिस हो जाता है क्योंकि ये चोंगा पहने हुए होता है। चोंगा कहने का मतलब है कि वो बहरूपीय की तरह किसी ड्रेस में होता है और वो कैसा दिखता है, किसी काम की तरह दिखता है। तो अपॉर्चुनिटी इज मिस्ड बाय मोस्ट पीपल, वो इसीलिए छूट जाता है क्योंकि लोग अक्सर शॉर्टकट तरीका ढूंढते हैं और इसको ढूंढने से बचना चाहिए। सिंपल सी बात याद रखिएगा कि जब कभी भी आप काम करना बंद कर देते हैं, उसी समय से आपकी तबाही शुरू हो जाती है। आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और उसी में कोई एक ऐसा काम होगा जो आपके लिए अवसर बन करके आपके सामने आएगा। ये जरूरी है कि आप उसके चोंगा को हटाइए, उसको जो है देखिए और उसे आजमाइए, तभी जाकर के आपको सफलता मिल सकती है। कहा जा रहा है, एक बार फिर से सुन लीजिए, अपॉर्चुनिटी इज मिस्ड बाय मोस्ट पीपल बिकॉज इट इज ड्रेस्ड इन ओवरऑल्स एंड लुक्स लाइक वर्क। तो काम से डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल आप काम करते जाइए, उसी में कोई एक ऐसा काम होगा जो आपका अवसर बनकर आपके सामने आएगा और आपको जो चाहिए वो सब मिल जाएगी वहां पर। इसीलिए काम से डरना नहीं चाहिए, मेहनत से डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल आप अपना काम करते रहिए, खुद पर विश्वास रखिए, सिचुएशन पर नहीं। आप जब खुद पर भरोसा रखते हैं तो काम करने में मजा आता है।
चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और जो सेशन का पहला वर्ड है वो है फेरोसिटी। क्या है? फेरोसिटी। अब देखिए इसमें जो ITY है, ये ITY है, मैं यहां लिखूं ITY है, ये है आपका नाउन सफिक्स। क्या है? नाउन सफिक्स है, इसके बारे में मैंने चर्चा की है। देखिए ये एक नाउन है फेरोसिटी। अब देखिए इसका क्या मतलब है? वॉयलेंस, क्रूएल एंड एग्रेसिव बिहेवियर। क्या है? वॉयलेंस, क्रूएल एंड एग्रेसिव बिहेवियर मतलब है उग्रता। फेरोसिटी का इस्तेमाल उग्रता के अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं। पहला वर्ड है मेरे आज के सेशन का फेरोसिटी। क्या है? फेरोसिटी। मुझे कोई बताएंगे पिछले सेशन का, इससे पीछे जो सेशन आया उसका पहला वर्ड कौन सा था और तीसरा वर्ड कौन सा था? आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा। चलिए, फेरोसिटी का मतलब है वॉयलेंस, क्रूएल, एग्रेसिव बिहेवियर मतलब है उग्रता। चलिए सिनोनिम्स देखें। सेवेजरी मतलब होता है जंगलीपन या क्रूरता। क्या है? सेवेजरी मतलब होता है जंगलीपन या क्रूरता। वॉयलेंस मतलब होता है उग्र व्यवहार या उग्रता। बहुत ही कॉमन है ये। वॉयलेंस सभी लोग जानते हैं, नॉन वॉयलेंस सभी लोग जानते हैं। तो वॉयलेंस का यहां मतलब है उग्र व्यवहार या उग्रता। उसके बाद है क्रूएल्टी। क्रूएल से जानते हैं क्रूरता, कठोरता, है ना। और क्रूएल का मतलब होता है निर्दयी, उसी से ये बना हुआ नाउन है। क्रूएल्टी मतलब होता है क्रूरता, कठोरता। ब्रुटैलिटी, ठीक है, ब्रुटल होता है एक शब्द जिसका मतलब होता है नृशंस, है ना। तो ब्रुटैलिटी का मतलब है क्रूरता, पाशविकता, ठीक है। उसके बाद है विशियसनेस, इसका मतलब भी होता है क्रूरता। क्या है? विशियसनेस, इसका मतलब भी क्या होता है? क्रूरता। और एट्रोसिटी, इसका मुझे लगता है कि मैंने पहले इस्तेमाल किया है। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार या नृशंसता। तो देखिए फेरोसिटी का मतलब क्या है? वॉयलेंस, क्रूएल, अग्रेसिव बिहेवियर मतलब है उग्रता से हम इसका सेंस लेते हैं। सिनोनिम्स क्या है? सेवेजरी, वॉयलेंस, क्रूएल्टी, ब्रुटैलिटी, विशियसनेस और एट्रोसिटी मतलब सबका जंगलीपन, क्रूरता। सेवेजरी का मीनिंग है, वॉयलेंस का मीनिंग है उग्र व्यवहार, उग्रता। क्रूएल्टी का मतलब है क्रूरता। ब्रुटैलिटी का मतलब है पाशविकता, या मुझे लगता है कि यहां पे ये आधा 100 होना चाहिए। और विशियसनेस का मतलब होता है क्रूरता और एट्रोसिटी का मतलब भी होता है अत्याचार या नृशंसता। चलिए इसके एंटोनिम्स की बात करें तो जेंटलनेस, है ना, सौम्यता, कोमलता। ओब्वियसली जब ही क्रूरता, उग्रता आ गई तो वहां पर क्या हो जाएगी? सौम्यता, कोमलता, ये हमारा हो जाएगा जेंटलनेस। उसके बाद है क्लेमेंसी, इसका मतलब होता है दयाशीलता या दया। क्लेमेंसी का मतलब क्या होता है? दयाशीलता या दया। उसका लीनियंसी, इसका मतलब भी होता है नरमी या सदयता। अब देखिए ये सदयता मतलब होता है दया के साथ। इसको ये मत समझिए एक सदस्यता में मिस है यहां पर। लीनियंसी का मतलब होता है नरमी या सदयता। उसका देखिए बेनिग्निटी, इसका मतलब होता है अनुग्रह या सदयता, इसका मतलब भी वही होता है, ठीक है। कंपैशन, कंपैशन का मतलब होता है दया या सहानुभूति। सब इसका उल्टा, उग्रता का उल्टा क्या है? जेंटलनेस, क्लेमेंसी, लीनियंसी, बेनिग्निटी और कंपैशन, ठीक है। सिंपल है। एंटोनिम्स के तौर पर क्या इस्तेमाल करेंगे? जेंटलनेस, क्लेमेंसी, लीनियंसी, बेनिग्निटी और कंपैशन। इधर सिनोनिम्स के तौर पर क्या इस्तेमाल करेंगे? सेवेजरी, वॉयलेंस, क्रूएल्टी, ब्रुटैलिटी, विशियसनेस एंड एट्रोसिटी। चलिए सेंटेंस देख लें। कह रहा है द फेरोसिटी ऑफ द अटैक शॉक्ड अ लॉट ऑफ पीपल, है ना। उग्रता जो थी अटैक की, उसने बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया? शॉक कर दिया। द फेरोसिटी ऑफ द अटैक शॉक्ड अ लॉट ऑफ पीपल। तो आज के सेशन का सबसे पहले तो इसको नोट डाउन कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को और नोट डाउन कीजिए। अब यहां पर आपको नोट डाउन करना चाहिए, बीच बीच में रोक करके तो बिल्कुल ही नहीं लिखिएगा। तो पहला वर्ड क्या आया? फेरोसिटी। फेरोसिटी का क्या मतलब है? उग्रता। सिनोनिम्स क्या क्या है? सेवेजरी, वॉयलेंस, क्रूएल्टी, ब्रुटैलिटी, विशियसनेस एंड एट्रोसिटी। एंटोनिम्स क्या है? जेंटलनेस, क्लेमेंसी, लीनियंसी, बेनिग्निटी और कंपैशन। द फेरोसिटी ऑफ द अटैक शॉक्ड अ लॉट ऑफ पीपल। क्या है? द फेरोसिटी ऑफ अटैक शॉक्ड अ लॉट ऑफ पीपल मतलब है कि उग्रता जो थी हमले की, उसने बहुत लोगों को शॉक कर दिया, है ना। चलिए सेशन का अगला वर्ड लेते हैं, वो क्या है? ह्यूमैनिटी। क्या है? ह्यूमैनिटी। अब फिर से देखिए ITY, इसका मतलब क्या है? कि ये एक नाउन की तरह प्रयोग किया जाएगा। मतलब देखिए क्या है? अ यूजफुल और एंजॉयबल फीचर। क्या है? अ यूजफुल और एंजॉयबल फीचर। ऐसा नहीं लगता है सुख सुविधा या मूलभूत सुविधा से लगता हो। अ सोशल कर्टसी और प्लेजेंट्री। क्या है? अ सोशल कर्टसी मतलब क्या कह सकते हैं? व्यवहार के सेंस में लेंगे। जो सोशल कर्टसी होता है उस सेंस में देखिए क्या पर यहां पर है? मूलभूत सुविधा, सुख सुविधा, रम्यता, सुहावनापन। ये जो दोनों है, रम्यता और सुहावनापन, ये व्यवहार के सेंस में है। अ यूजफुल और एंजॉयफुल फीचर, अ सोशल कर्टसी, इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए सिनोनिम देखें। कंफर्ट।
कंफर्ट का मतलब भी क्या होता है? आराम और सुविधा। अब यहां पर देखिए दो सेंस है, एक जगह के लिए है मूलभूत सुविधा या सुख सुविधा, और यहां पर एक व्यवहार के लिए है, तो दोनों तरह का मिक्स सिनोनिम हम यहां पर और एंटोनिम रखेंगे। तो कंफर्ट का मतलब है आराम और सुविधा से, जो कि इस सेंस के, सुख सुविधा के सेंस के सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल होगा। उसका देखिए कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का मतलब भी होता है सुविधा। क्या होता है? सुविधा। अगला है फैसिलिटी, फैसिलिटी का मतलब भी होता है सुगमता और सुविधा। ये बहुत ही कॉमन है, सभी, कौन ऐसा होगा जो इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है, कंफर्ट का इस्तेमाल नहीं करता है। कन्वीनियंस जो है ये थोड़ा है नॉर्मली लोगों के द्वारा इस्तेमाल नहीं की जाती है, लेकिन आप सब इससे भी परिचित होंगे। कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा, फैसिलिटी का मतलब है सुगमता और सुविधा। उसका देखिए कंप्लेसेंस, इसका मतलब होता है शिष्टता और सौजन्यता, ठीक है। इंडल्जेंस, इसका मतलब ये होता है अति भोग और विलासिता। जहां पर सुख सुविधा की बात करेंगे तो विलासिता की बात वहां पर आ जाती है। इंडल्जेंस है ना, कंप्लेसेंस, इंडल्जेंस। अगला देखिए अफेबिलिटी, है ना। अफेबिलिटी का मतलब क्या है? सौजन्यता या मिलनसारी, है ना। अफेबिलिटी का मतलब क्या है? सौजन्यता या मिलनसारी। तो यहां पर देखिए ह्यूमैनिटी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। मतलब क्या है? मूलभूत सुविधा, रम्यता, सुख सुविधा या सुहावनापन, ये व्यवहार का है। रम्यता और सुहावनापन, इसका जो सिनोनिम्स है वो क्या है? कंफर्ट है, कन्वीनियंस है ना, फैसिलिटी है, कंप्लेसेंस है, इंडल्जेंस है और एफेबिलिटी है। मतलब है सौजन्यता, मिलनसारी। इंडल्जेंस का मतलब है विलासिता, कंप्लेसेंस का मतलब है सौजन्यता या शिष्टता, फैसिलिटी का मतलब है सुगमता, सुविधा, कन्वीनियंस का मतलब भी है सुविधा, और कंफर्ट का मतलब है आराम। चले एंटोनिम्स देखें। इनकन्वीनियंस, ये आपने कई बार अनाउंसमेंट में सुना होगा, इनकन्वीनियंस कॉस्ट इज डीपली रिग्रेटेड। ये कहां सुने हैं? लिख करके बताइएगा मुझे कि आपको पता है। क्या कभी इस पर आपने ध्यान दिया कि ये अनाउंसमेंट में ये शब्द कहां बोला जाता है? मैंने लाइन कहा है इनकन्वीनियंस कॉस्ट इज डीपली रिग्रेटेड। मुझे लिख करके बताइएगा कि आप सब कितने जागरूक हैं, शब्दों को किस तरीके से ध्यान से सुनते हैं, मैं भी तो देखूं। इनकन्वीनियंस का मतलब हो गया असुविधा, और ये इसका उल्टा है, इसका नहीं, यहां कन्वीनियंस का उल्टा है, ठीक है। अगला देखिए बर्डन, इसका मतलब भी है भार और बोझ और कष्ट से। डिस्ट्रप्शन का मतलब है विघ्न या हंगामा से। एबोमिनेशन का मतलब है घृणित व्यक्ति से, नफरत से। अब जब व्यवहार की बात लिए हैं तो उस जगह पर हम इसको ले सकते हैं एबोमिनेशन को। उसके बाद क्या है? पेचुलेंस, इसका मतलब होता है बदमिजाजी और चिड़चिड़ापन। जब भी आया रम्यता, सुहावनापन व्यवहार के लिए, तो पेचुलेंस आ जाएगा क्या? बदमिजाजी और चिड़चिड़ापन के लिए। तो हमारा जो पहला वर्ड था वो था फेरोसिटी, इसका मतलब क्या था? उग्रता। जो दूसरा शब्द आया वो आ गया क्या? ह्यूमैनिटी। इसमें सिनोनिम्स क्या है? कंफर्ट। मीनिंग क्या है? मूलभूत सुविधा, सुख सुविधा, रम्यता या सुहावनापन। सिनोनिम्स क्या है? कंफर्ट, कन्वीनियंस, फैसिलिटी, कंप्लेसेंस, इंडल्जेंस और एफेबिलिटी। एंटोनिम्स क्या है? इनकन्वीनियंस, बर्डन, डिसरप्शन, एबोमिनेशन एंड पेटुलेंस। मतलब क्या है? पेटुलेंस का बदमिजाजी या चिड़चिड़ापन, एबोमिनेशन का मतलब है घृणित व्यक्ति या नफरत, डिसरप्शन का मतलब है विघ्न या हंगामा, बर्डन का मतलब है भार, बोझ, कष्ट, और इनकन्वीनियंस का मतलब है असुविधा। चले सेंटेंस देख लें। द हॉस्टल हैज एवरी ह्यूमैनिटी यू कुड वांट। मतलब क्या है कि हॉस्टल के पास सब कुछ है, सारी सुख सुविधा वहां पर उपलब्ध है जो आप चाहते हैं, जो आप चाह सकते हैं, जो आपकी इच्छा में आएगी, जो आपकी डिजायर है, वो सारी सुख सुविधा वहां पर है। यहां सेंस देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि सेंस देखिए, सेंटेंस का सेंस समझ जाइए, काम खत्म। हूबहू ट्रांसलेशन करने की जो बुद्धि है उससे बचिए। आपको बैसाखी छोड़नी पड़ेगी। इंग्लिश पढ़ना है तो सिर्फ इंग्लिश समझिए, इंग्लिश का सेंस समझिए। मैं यहां पर हिंदी इसलिए लिखता हूं, मैंने पहले क्लियर कर दिया है कि मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो ग्रामीण परिदृश्य से आते हैं, जिनका अभी तक विकास नहीं हुआ है। इसीलिए शुरुआती दौर में आपने भी सहारा लेकर के ही सीखा, तस्वीरें देखी, ऐसे दो गोला बीच में डंडा लगाकर आगे वाले हिस्से को मिटाकर और सीखा, और बाद में वो मेथड हट गया। तो अगर आप जागरूक हो चुके हैं तो मैं यही कहूंगा कि हिंदी का सहारा, उसको बैसाखी बनाना बंद कीजिए। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। यहां पर पहला क्या था? फेरोसिटी, उग्रता। दूसरा है ह्यूमैनिटी, इसका मतलब होता है मूलभूत सुविधा, सुख सुविधा, रम्यता, सुहावनापन। सिनोनिम्स क्या है? कंफर्ट, कन्वीनियंस, फैसिलिटी, कंप्लेसेंस, इंडल्जेंस, एफेबिलिटी। एंटोनिम्स है इनकन्वीनियंस, बर्डन, डिसरप्शन, एबोमिनेशन एंड पेटुलेंस। द हॉस्टल हैज एवरी एमिनिटी यू कुड वांट। चले सेशन का अगला वर्ड, अच्छा एक और है,
एग्जाम्पल दूसरे के सेंस के हिसाब से है, वी हैव नेवर रियली लाइक्ड ईच अदर। क्या कह रहा है कि वी हैव नेवर रियली लाइक्ड ईच अदर बट वी ऑब्जर्व द सोशल एमिनिटीज, है ना। हमने कभी जो है वो एक दूसरे को वास्तविक रूप में पसंद नहीं किया, लेकिन हमने जो ऑब्जर्व किया वो क्या किया, सोशल एमिनिटीज को, है ना, उस रम्यता को, उस सुहावनेपन को हमने ऑब्जर्व किया। वी हैव नेवर रियली लाइक्ड ईच अदर बट वी ऑब्जर्व द सोशल एमिनिटीज। चलिए सेशन का अगला वर्ड वो है तीसरा, और वो है कनॉसुअर। क्या है, कनॉसुअर। ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। कनॉसुअर नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मीनिंग देखिए, एन एक्सपर्ट एबल टू अप्रिसिएट अ फील्ड स्पेशली द फाइन आर्ट। सिंपल याद ध्यान रखेगा, एन एक्सपर्ट, ठीक है। स्पेशली दिया है फाइन आर्ट, लेकिन हर क्षेत्र में कहीं पर भी अगर मुझे एक्सपर्ट बताना होगा तो कनॉसुअर एक वर्ड है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला क्या था, जल्दी बताइए, पहला क्या था, फेरोसिटी। दूसरा क्या था, एमेनिटी, है ना। पहला फेरोसिटी, एमेनिटी। फेरोसिटी का मतलब उग्रता, एमेनिटी का मतलब क्या था, सुख सुविधा, है ना, सुहावनापन। और यहां पर कनॉसुअर मतलब है एन एक्सपर्ट एबल टू अप्रिसिएट अ फील्ड स्पेशली द फाइन आर्ट, मतलब होता है पारखी, कॉमा लगाइए, विशेषज्ञ या माहिर। क्या है, पारखी, विशेषज्ञ या माहिर। चलिए सिनोनिम्स देख ले। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ, निपुण, सभी जानते हैं। स्पेशलिस्ट, विशेष जानकार। अगला जो है सेवोंट, सेवोंट का मतलब होता है विद्वान। क्या होता है, सेवोंट, विद्वान। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा, सेवोंट मतलब होता है विद्वान। अगला क्या है, बफ, बफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखने वाला। अब देखिए, जो बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखेगा उसको बहुत सारा डेटा उसके पास होगा और वो उस क्षेत्र में बता सकता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो एक एक्सपर्ट की भूमिका वहां पर हो जाती है। इसीलिए कनॉसुअर का सिनोनिम बफ यूज किया जा सकता है। अगला क्या है, देखिए, कॉन्योसेंटे मतलब होता है जानकार। कॉन्योसेंटे का मतलब होता है क्या, जानकार। देखिए यहां पर अभी तक जो आया कनॉसुअर, सबसे पहले तो अजीब है इसका उच्चारण, कनॉसुअर, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है पारखी, विशेषज्ञ, माहिर। सिनोनिम्स क्या है, एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, सोवॉन्ट, बफ एंड कॉन्योसेंटे, है ना। क्या है, कॉन्योसेंटे, ध्यान दीजिएगा, जानकार। अगला क्या है, एफिसियोनाडो। एफिसियोनाडो का मतलब भी होता है भक्त या विद्वान। एफिसियोनाडो का मतलब भी क्या होता है, भक्त या विद्वान। चलिए ये जो एंटोनिम्स है, ये इसमें जितने भी आएंगे इसकी चर्चा हमने पहले की है। अप्रेंटिस मतलब होता है नौसीखुआ, नियोफाइट नौसीखुआ, नया चेला, नोविस नवदीक्षित या नौसीखुआ, ठीक है। लेमन मतलब है सामान्य जन, अविज्ञ जन। सामान्य जन जब भी कहा, रैंक एंड फाइल कहा, मतलब वो ऑर्डिनरी आदमी है, विशेष जानकारी रखने वाला नहीं है, पारखी नहीं है, इसलिए लेमन भी यूज करेंगे। और एमेच्योर, एमेच्योर जानते ही हैं, शौकिया जो कुछ करे या नौसिखिया हो उसको हम एमेच्योर कहते हैं। तो मेरा जो तीसरा वर्ड है, इससे पहले जो हमने दो वर्ड किए, सेशन का दूसरा क्या था बताइए। दूसरा था इम्यूनिटी और पहला था फेरोसिटी। इम्यूनिटी का मतलब था सुख सुविधा, सुहावनापन, रम्यता, और फेरोसिटी का मतलब था उग्रता। अभी जो तीसरा वर्ड है कनॉसुअर, कनॉसुअर मतलब होता है पारखी, विशेषज्ञ या माहिर। सिनोनिम्स क्या है, एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, सोवॉन्ट, बफ, कॉन्योसेंटे, एफिसियोनाडो। और एंटोनिम्स क्या है, अप्रेंटिस, नियोफाइट, नोविस, लेमन, एमेच्योर। चलिए सेंटेंस देख लें। ही वॉज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड वाइन कनॉसुअर एंड एंजॉयज प्लेइंग चेस, है ना। सेल्फ प्रोक्लेम मतलब है जिसको कि प्रमाणित करने की जरूरत ना हो, है ना, स्व प्रमाणित कह लीजिए। ही वॉज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड वाइन कनॉसुअर एंड एंजॉयज प्लेइंग चेस, मतलब है कि वो स्वघोषित वाइन का पारखी है, विशेषज्ञ है, माहिर है, और क्या एंजॉय करता है, चेस खेलना। एक बार फिर से हम देख लें। पहला वर्ड फेरोसिटी, दूसरा इम्यूनिटी, तीसरा कनॉसुअर, मीनिंग पारखी या विशेषज्ञ। सिनोनिम्स क्या है, एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, सोवॉन्ट, बफ, कॉन्योसेंटे, एफिसियोनाडो। और एंटोनिम्स क्या है, अप्रेंटिस, नियोफाइट, नोविस, लेमन, इमेच्योर। जिसमें से एक सिर्फ ये जो है लेमन, ये नया है, बाकी हमने इसको 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 और इसको पहले यूज कर लिया है। तो अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिखिएगा जरूर। जैसे आप कनॉसुअर लिख रहे हैं उसमें इसके एंटोनिम्स को लिख दीजिएगा, रिवीजन करने के दौरान फिर आपको ढूंढना ना पड़े, खाली नहीं छोड़िएगा।
निहायत ही कंजूस आदमी होते हैं, एकदम कोना में दबा के लिखेंगे, अरे भाई नोटबुक, इतना पैसा खर्च करते हैं, इतने महंगे महंगे मोबाइल्स यूज करते हैं, क्या दिक्कत है 2-3 लाइन ज्यादा खर्च हो जाए तो। चलिए आज के सेशन का अगला वर्ड चौथा, और वो है सॉलिसिटस। अब देखिए फिर से OUS, ये पक्का एडजेक्टिव होगा। देखिए एडजेक्टिव है सॉलिसिटस, मतलब होता है फुल ऑफ एंजाइटी एंड कंसर्न। क्या है? फुल ऑफ एंजाइटी एंड कंसर्न, मतलब है सच्ची चिंता जताने वाला या उत्सुक। जिसके पास आपके प्रति कंसर्न हो या किसी चीज के प्रति हो और सच्ची हो, तो सच्ची चिंता जताने वाले या उत्सुक के लिए जो एडजेक्टिव यूज करते हैं वो है सॉलिसिटस। इससे पहले अभी कौन सा वर्ड पढ़ा? कनॉसर। क्या पढ़ा? कनॉसर। उससे पहले क्या पढ़ा? ह्यूमैनिटी। और सबसे पहले क्या पढ़ा? फेरोसिटी। चलिए अब इसका सिनोनिम्स देख लें। कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है चिंतित, बहुत ही कॉमन है। उसके बाद देखिए अटेंटिव, मतलब भी होता है सतर्क या चौकस। माइंडफुल, इसका मतलब होता है सावधान, सचेत या खबरदार। एंग्शियस मतलब होता है उत्सुक या चिंतित। एगर मतलब होता है उत्सुक या इच्छुक। और वरीड, इसका मतलब भी होता है चिंतित। ये पॉजिटिव सेंस में भी होता है। तो वरीड यहां पर क्या है? सॉलिसिटस एडजेक्टिव है, फुल ऑफ एंजाइटी एंड कंसर्न, सच्ची चिंता जताने वाला या उत्सुक। सिनोनिम्स के तौर पर कंसर्न, अटेंटिव, माइंडफुल, एंग्शियस, एगर और वरीड का इस्तेमाल करते हैं। एंटोनिम्स देख लें। इनअटेंटिव मतलब होता है लापरवाह, असावधान। रेकलेस यूज कर सकते हैं, केयरलेस यूज कर सकते हैं। आपने इससे पहले जो भी लापरवाह के लिए यूज किया है, ध्यान रहे एडजेक्टिव होना चाहिए, है ना। हीडलेस, असावधान। रिलैक्स्ड, शिथिल या चिंतामुक्त। यहां पर है चिंतित, यहां हो गया चिंतामुक्त, मतलब कोई परवाह नहीं क्या हो रहा है, रिलैक्स्ड है। लेड बैक मतलब होता है ढीला या शांत, मतलब वो भी हुआ जो चिंता युक्त होगा वो चुस्त होगा और उसके प्रति कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा, और जो चिंता मुक्त होगा वो सुस्त होगा। जैसे अभी बहुत सारे बच्चों का प्री एग्जाम हुआ, बहुत सारे ने क्वालिफाई कर लिया, तो वो इसमें लगे हुए हैं कि उनका SBI प्लस IBPS PO अच्छा जाए। जिनका नहीं हुआ है वो इसमें लगे हुए हैं कि IBPS चलो नहीं हुआ, तो सुस्त नहीं होना है, एकदम चुस्त रहना है कि SBI करना है, अब रुकना नहीं है, काम करते रहना है। चलिए अगला क्या है? अनइंथुजियास्टिक। इंथुजियास्टिक, इंथुजियाज्म इससे पहले इस्तेमाल किया है, इसका मतलब होता है उत्साहहीन। तो सॉलिसिटस मेरा चौथा वर्ड था। इससे पहले क्या था? कनॉसर। उससे पहले क्या था? पहले क्या था? ह्यूमैनिटी। और सबसे पहला क्या था? फेरोसिटी। फेरोसिटी का मतलब उग्रता, ह्यूमैनिटी का मतलब है सुहावनापन, रम्यता, सुख सुविधा, और कनॉसर का मतलब है पारखी, माहिर। और यहां जो सॉलिसिटस है इसका मतलब है सच्ची चिंता जताने वाला, फुल ऑफ एंजाइटी एंड कंसर्न, मतलब है सिनोनिम्स के तौर पर अगर हम इस्तेमाल करें तो क्या करेंगे? कंसर्न करेंगे, अटेंटिव करेंगे, माइंडफुल करेंगे, एंग्शियस करेंगे, ईगर करेंगे, एंड क्या करेंगे? वरीड करेंगे। और इधर एंटोनिम्स में क्या करेंगे? इनअटेंटिव करेंगे, हीडलेस करेंगे, रिलैक्स्ड करेंगे, लेड बैक करेंगे, एंड अनएंथुसियास्टिक करेंगे, उत्साहहीन। चलिए एग्जाम्पल देख लें। सी वॉज ऑलवेज सॉलिसिटस अबाउट द वेलफेयर ऑफ हर स्टूडेंट्स, है ना। वो हमेशा सच्ची चिंता जताने वाली रहती है। किस मामले में चिंतित रहती है? किस मामले में उत्सुक रहती है? तो भाई वेलफेयर ऑफ हर स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए वो हमेशा वो कंसर्न रहती थी। सी वॉज ऑलवेज सॉलिसिटस, पास्ट की घटना है, अबाउट द वेलफेयर ऑफ हर स्टूडेंट्स। तो मेरा जो पहला वर्ड था वो था फेरोसिटी, दूसरा क्या था? ह्यूमैनिटी, तीसरा क्या था? कनॉसर, और जो चौथा वर्ड हमारे सामने है अभी ये है सॉलिसिटस। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो गया हूं, पॉज करिए और लिख लीजिए। चलिए सेशन का अगला और आखिरी वर्ड वो क्या है? ओवरचर। क्या है? ओवरचर। ये एक नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है। किस तरीके से प्रयोग किया जाता है? नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है ओवरचर। देखिए इसका जो मीनिंग है वो है प्रिलूड, ओपनिंग, इंट्रोडक्शन, अप्रोच। क्या है? प्रिलूड। अब देखिए प्रिलूड किसको कहते हैं? कोई भी गाने की जो शुरुआत होती है, शुरुआती जो म्यूजिक होता है उसको प्रिलूड कहते हैं। तो प्रिलूड, ओपनिंग, इंट्रोडक्शन या अप्रोच, मतलब क्या है? हाव भाव कह सकते हैं, झलकी, प्रस्ताव या संबंध बढ़ाने का इशारा। इस सेंस में हम ओवरचर का प्रयोग करते हैं। ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। चलिए सिनोनिम्स क्या है? प्रोपोजिशन मतलब होता है प्रस्ताव या सुझाव, ठीक है। प्रपोजल बहुत ही कॉमन है, आप जानते हैं, प्रस्ताव, है ना। उसके बाद देखिए प्रिएम्बल, इसका मतलब होता है आमुख या भूमिका या प्रस्तावना। प्रिएम्बल का मतलब होता है आमुख, भूमिका या प्रस्तावना। प्रेफेस,
प्रेफेस का मतलब होता है भूमिका या प्रस्तावना। लीड इन इसका मतलब भी होता है भूमिका। ये सारे शब्द ओवरचर के सिनोनिम्स के तौर पर प्रयोग किए जाएंगे। क्या क्या हो जाएगा? प्रपोजिशन, प्रपोजल, प्रीएम्बल, प्रेफेस, लीड इन और प्रीलूड। प्रीलूड तो यहां पर भी लिख रखा है, इसका मतलब है भूमिका या प्रवेशक। ठीक है, लीड इन का मतलब भी होता है भूमिका। तो ये सारे जो शब्द हैं ये ओवरचर के सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल होगा। जल्दी से बताइए तीसरा कौन सा शब्द था? कनॉसुअर। चौथा क्या था? सॉलिसिटस। पहला क्या था? फेरोसिटी और दूसरा ह्यूमैनिटी। चलिए एंटोनिम्स देख लें। कंक्लूजन इसका मतलब है निष्कर्ष या समाप्ति। जैसे ही भूमिका है, शुरुआत है, आमुख है, तो मतलब हो गया निष्कर्ष या समाप्ति। एंडिंग इसका मतलब भी है समाप्ति। एपिलॉग, एपिलॉग क्या है? उपसंहार, परिशिष्ट भाग मतलब अंतिम। उपसंहार का मतलब क्या है? समाप्ति। एपिलॉग। अब देखिए अगला क्या है? विड्रॉल। विड्रॉल का मतलब है संबंध विच्छेद, वापसी। अब यहां पर देखिए प्रपोजल जो होता है ना, विवाह प्रस्ताव भी कहते हैं। ठीक है, संबंध बढ़ाने का इशारा भी उसी सेंस की ओर तरफ जाता है। तो विड्रॉल मतलब संबंध विच्छेद और वापसी, इसके हम एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगला क्या है? आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ का मतलब होता है परिणाम यानी रिजल्ट। तो जो आमुख है उसके उल्टा जो हो जाएगा वो हो जाएगा परिणाम। तो देखिए ओवरचर जो यूज होता है वो एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। प्रिलूड ओपनिंग, इंट्रोडक्शन, अप्रोच। हाव भाव, झलकी, प्रस्ताव या संबंध बढ़ाने का इशारा। सिनोनिम्स क्या है? प्रपोजिशन, प्रपोजल, प्रीएम्बल, प्रेफेस, लीड इन, प्रिलूड। एंटोनिम्स है कंक्लूजन, एंडिंग, एपिलॉग, विड्रॉल और आफ्टरमैथ। चले एग्जाम्पल देख ले। तो पहला जो एग्जाम्पल, यहां पर भी दो एग्जाम्पल है, एक प्रस्ताव के सेंस में लेंगे और एक लेंगे जो प्रिलूड के सेंस में कि एक्सपर्ट्स फियर दैट द ट्रेमर वाज एन ओवरचर टू अ मेजर अर्थक्वेक। ये जो झटका लगा, एक्सपर्ट इस बात से डरे हुए थे कि जो ट्रेमर था, है ना, जो झटका था, वाज एन ओवरचर, ये क्या था? प्रिलूड था, उसकी भूमिका थी, शुरुआती दौर था टू अ मेजर अर्थक्वेक, एक बड़े भूकंप का जो है वो आमुख था, वो भूमिका थी। चलिए अगला देखते हैं। द कंपनीज बोर्ड रिजेक्टेड ओवरचर्स फॉर मैनेजर। कंपनी के जो बोर्ड थे उसने क्या रिजेक्ट कर दिया? मैनेजर के लिए जो प्रस्ताव था ओवरचर फॉर मैनेजर, उसको क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। सेशन का जो आखिरी वर्ड हमारे पास आया है वो क्या है? ओवरचर। ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। मतलब क्या है? प्रिलूड, ओपनिंग, इंट्रोडक्शन और अप्रोच। हिंदी में सेंस कहें तो हाव भाव, झलकी, प्रस्ताव या संबंध बढ़ाने का इशारा। सिनोनिम्स देखें। प्रपोजिशन, प्रपोजल, प्रीएम्बल, प्रेफेस, लीड इन और प्रिलूड। एंटोनिम्स कहें कंक्लूजन, एंडिंग, एपिलॉग, विड्रॉल, आफ्टरमैथ। एग्जाम्पल क्या है? एक्सपर्ट्स फियर दैट द ट्रेमर वाज एन ओवरचर टू अ मेजर अर्थक्वेक। दूसरा है प्रस्ताव के सेंस में द कंपनीज बोर्ड रिजेक्टेड ओवरचर्स फॉर अ मैनेजर। उम्मीद करता हूं कि अभी के सेशन में अभी जो हमने 5 शब्द रखे, कौन कौन से रखे एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं। पहला है फेरोसिटी, मतलब था उग्रता। दूसरा ह्यूमैनिटी, मतलब है मूलभूत सुविधा, सुख सुविधा, रम्यता, सुहावनापन। तीसरा कनॉसुअर, कनॉसुअर का मतलब पंडित, पारखी, विशेषज्ञ। जो चौथा था वो था सॉलिसिटस, मतलब है सच्ची चिंता जताने वाला या उत्सुक। और जो आखिरी शब्द आया वो क्या था? वो था ओवरचर, मतलब क्या था? प्रिलूड, ओपनिंग, इंट्रोडक्शन, अप्रोच, मतलब है झलकी, हाव भाव, प्रस्ताव, संबंध बढ़ाने का इशारा। उम्मीद करते हैं कि इस 5 शब्द के साथ जो हमने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आपके सामने रखा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने सभी जो वर्ड्स थे उसको अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। अब आप इस वीडियो की समाप्ति के बाद उसको 2-3 बार रिवीजन करके छोड़ दीजिएगा। फिर जब अगला सेशन आएगा उससे पहले इसको रिवीजन कर लीजिएगा। साथ में इसके पहले जितने भी 12 एपिसोड्स रहे हैं उन सब के भी वर्ड्स को एक रेगुलर इंटरवल पर रिवीजन करते रहिएगा। साथ में जहां आप मॉक देते हैं, अगर आपके सेट से वर्ड्स आता है तो उस सेट को रिवीजन करना नहीं भूलिएगा। उम्मीद तो यह है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से बिता लेने का, लेकिन उससे पहले आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, पढ़ाई जोर शोर से जारी रखिएगा। जिनका प्री हुआ है वो मेन और एसपीआई दोनों के लिए तैयारी कीजिए, जिनका नहीं हुआ है वो और दुगुनी रफ्तार से और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ एसपीआई के लिए तैयारी कीजिए। और जो पहली बार दे रहे हैं या
जिनको सिर्फ SBI देना है वो भी पूरी निष्ठा से पढ़ाई लिखाई करते रहिए। ऊपर वाला जरूर आपका साथ देगा, आप मेहनत करेंगे तो वो रंग जरूर लाएगा। अगले दिन फिर उपस्थित होते हैं इस तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज BK सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।